लो पकड़ ली, पकड़ो, लो ये लो ना, चलाए तो कैसे, ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो, चल गया, चालू है, चालू हो गई। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। अभी हमारे साथ सरजीत चौकन है, इनसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के इनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं जी। क्या कहेंगे सरजीत जी आप? देखिए जी, इस क्षेत्र में जी जिस प्रकार ये कुछ देखो, कुछ रोजी रोटी कमा रहे हैं, कुछ साले लफंगागिरी कर रहे हैं। ये ई रिक्शा में कुछ जो बड़े गलत तरीके से चला रहे हैं, जाम लगाना गैर कानूनी तरीके से। हरियाणा नंबर ऑटो का यहाँ क्या मतलब? हरियाणा नंबर ऑटो का क्या मतलब? हरियाणा ऑटो का क्या मतलब? दिल्ली के अंदर है भाई। और भाई साहब बदमाश चला रहे हैं, डेक बजाते हैं। जब लड़कियों की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है लड़कियों की, तो ऐसे डेक बजाते हैं ऑटो में और इतना बुरा तरह से चलाते हैं। लवकुश पे स्कूल के मुद्दे पे बहुत अब सक्रिय हो। आपसे ये पूछा जाता है, अभी जो आज जो मैटर हुआ था, क्या मैटर हुआ था? देखिए जी, मैटर भाई साहब मेरी बात सुनो। जो लड़की ने बता रही थी ना, वो बेचारी, उसके घुटने में चोट लगी, भागने की कोशिश की है ना लड़की ने, अपना मतलब बचाव किया उस लड़की ने बचाव किया है। तो आज ये घटना वो निर्भया कांड जैसी घटना थी आज ये, अगर जो होती तो ये घटना। और फिर मेरी बात सुनो ना, यहाँ तो हो सकती है, जैसे स्कूल हरियाणा से लग रहा है, कुछ हरियाणा से छात्राएं आती हैं, तो ये ऑटो वाले जो हैं कुछ उधर लफंगे खड़े रहते हैं, कुछ ऑटो वाले इधर से, और लफंगे मोटरसाइकिलों पे भी रहते हैं। मैं कह रहा हूँ इतना बुरा हाल है। हमने जिसकी बराबर शिकायत सांसद जी को भी दी, सबको मैं दे रहा हूँ 10-15 दिन से, लेकिन पुलिस रही। एसएचओ साहब से बात हुई तो पुलिस 1-2 दिन रहती है। तो एक पुलिस वाला रहता है जी। 50,000 35,000 बच्चों की छुट्टी होती है, उसमें 1-2 पुलिस वाले क्या करेंगे? लाखों हैं, लाखों बच्चे, उसमें क्या करेंगे? आज ऑटो ई रिक्शा ऐसे समझो कि भाई साहब जीना हराम कर रखा है। देखिए, कुछ तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कमाए। कुछ ऐसे लफंगे जो चला रहे हैं, बड़ी तादाद में है वो तो चला रहे हैं, जिन पे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब फिटनेस नहीं, 10-10 बैठाना, ये बैठाना, दुर्घटनाएं होनी, सब कुछ होना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो जंगल राज, जैसे जंगल राज होता है, जंगल राज जैसा आपको देखने को मिलेगा। जबरदस्ती जाम लगाना, ये ट्रैफिक पुलिस को मंत्री देते हैं। तो आज जो ये मामला हुआ था, आज की बात है, ये मामला क्या था, इसके बारे में जानकारी चाहूंगा। ये मामला ये था, वो लड़की आ रही थी अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल के लिए, 10 मिनट लेट होगी, उसने ऑटो पकड़ लिया। ये ऑटो वाले खड़े रहते हैं, जैसे वो हरियाणा से आई, उधर से आई, क्योंकि पहले वो हम रहते थे आई ब्लॉक में रहते थे, तो आई ब्लॉक में रहते थे, अब हरियाणा अगवानपुर में रहते हैं। हाँ, वहां रहने लगे। तो लड़की जैसे आई तो उसने बेचारी ने ऑटो पकड़ा, जल्दी देर हो रही है, तो जब देर हो रही है तो उसने ऑटो पकड़ा। तो उसे लेकर के जब आया तो उसने पैंट खोल ली, उसको जंगल में ले जाने की कोशिश करी। वो लड़की कूदी है, वहां की औरतें भी बता रही थी, लड़की ने भागने की कोशिश करी, भागने की कोशिश करी लड़की ने। वो आ रही थी उससे हरियाणा की तरफ से, वो अगवानपुर, ये पहले आई ब्लॉक में दिल्ली में रहते थे। अब उधर से आ रही थी, तो ये फिर टीचर ने इसकी पट्टी करी है। मैं तो टीचर की भी गलती मानता हूँ। जब तुमने उसकी पट्टी करी है, उस लड़की ने बताया, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को सूचित करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना था उसको। वो लड़की 2 दिन से सीरियस रही अपने घर में, रोती रही। जब उसने आज उसके पिता ने कहा भाई स्कूल चल, वो चल, तो फिर उसने रोई है। उसकी बड़ी बहन ने सारी वारदात बताई, और उसके पैर में चोट लग रही थी, वो चोट को भी उसने ढक रखा था, मतलब सो नहीं होने दे रही थी, बेचारी डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी लड़की। वो तो उसने जैसा बताया ना, तो फिर मैंने कहा भाई साहब ये तो इस लड़की के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना करता। लड़की से भी अभी जाके बात करेंगे, उसके घर पे, उससे भी पूछेंगे। ये सरजीत चौकन भी बता रहे, इन्होंने अपनी आंखों से ये हाल देखा है, इनसे भी बात करी हमने, उनसे ही बात करेंगे। अभी जाकर उनसे बात करते हैं। भाई साहब यहाँ पर ई रिक्शा देखो, कोई अपनी रोजी रोटी कमाना कमाए, यहाँ पे जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जिनको लाइसेंस नहीं है, नशेड़ी गंजेड़ी चला रहे, ऑटो में तो हरियाणा नंबर चल रहे हैं, हरियाणा नंबर, हाँ गंजेड़ी नशेड़ी भाई, 15 साल के बच्चे ऑटो चलाते हैं, 15 साल के बच्चे चला रहे हैं, गंजेड़ी नशेड़ी है। तो टीआई कहाँ पे? यहाँ पे टीआई है भाई, वो ट्रैफिक पुलिस। तो मेरी बात सुनो, जब नेताओं की गाड़ी निकलवाता, नेता को सुल्ट मार दी, नेताजी खुश हो गए, सब लोग नेता, अरे भाई बढ़िया आदमी है, उनको क्या लेना किसी को मर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए। हमारे यहाँ टीआई है, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अरे यार नहीं, मैंने कई बार कह चुका हूँ, टीआई को बोल चुका हूँ, टीआई को उसके व्हाट्सएप पर लिख के डाला हूँ, उसको सब चीज बोलता हूँ, सब चीज टीआई को मैंने बोला, ट्रैफिक पुलिस को। ये मंथली ले रहे यार, वो ऑटो वाले ने पकड़ लिया, एक ऑटो वाला कह रहा 1500 रुपए लेते हैं जी, 1500 रुपए देते हैं मंथली के। अच्छा, हरियाणा नंबर ऑटो वाला बता रहा 1500 रुपए देते हैं। मेरी वीडियो लाइव में आ रहा होगा,
जी लाइव में आ रहा होगा, कह रहा 1500 रुपए देते हैं। बताइए। इसमें देखो सुनो, कुछ नेताओं के भी चेला है जिनकी मंथली बन रही है। भाई वो नेता तनख्वाह दे उन्हें इनको जो रख रखे हैं, ये इधर उधर मुंह मारते हैं, गरीबों को परेशान कर रखा है। नेता को तनख्वाह देनी चाहिए, उनको तनख्वाह दो। गरीबों का क्यों खून चूस रहे हैं? हाँ, भाई क्यों गरीबों का खून चूस रहे, क्यों चूस रहे हैं? हाँ, भाई मैं एक बात बताओ, तुमने कहीं 10 में पाल रखे अपनी गैल जी, तो उनको तनख्वाह में रखो। जी जी, उनको तनख्वाह दो। ये इधर उधर जो मंथली उगाएंगे तो गैर कानूनी काम तो होंगे। जी जी भाई गैर कानूनी काम तो होंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यार आज रोडों का हाल, वो गड्ढे हो रहे, इतनी दुर्घटना परसों नाला रोड पे एक मोटरसाइकिल वाले को इतनी चोट लगी, वहाँ गड्ढे है 2-3। मैं सबको अधिकारी को बताया, सबको दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यार एक बात बताओ, ये जर्सी बैरियर जो रोड बना वहाँ, मान लिया कि रोड बनाने के कारण जैतपुर मोड़ से अभी पहाड़ी पे लगे हैं बैरियर लगे हैं। सुनो, जर्सी बैरियर हटा दिए क्योंकि रोड बनाना था, चलो काम चलेगा तो हटना चाहिए। लेकिन काम होने के बाद भी नेताओं ने एक बार भी कहा हो उससे, ये तो मैंने कहा है, कितनी बार कहा भाई साहब काम हो गया है, जय साहब इनको लगाइए आप। यार जनता मुसीबत उठा रही है, जनता मुसीबत उठा रही है जी। तो मेरा कहना ये है, मुझे एक बताओ, हमारी सरकारें कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज मुझे ये बताओ बेटी कहाँ सुरक्षित है? आपके महकमों को बताते हैं हम, आपके जनप्रतिनिधियों को बताते हैं हम। दिल्ली में कई ऐसे कांड हुए, चर्चित कांड हुए हैं जी, हम उनको बताते हैं जी कि भाई साहब क्या चल रहा है, आप करो कि जी करेंगे जी। भैया यहाँ तो वाली बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा, शेर भर खा जा टका भर दे जा वाली बात है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है भाई। यहाँ तो एक बताओ, गड्ढे तुम पे सही नहीं होते, जाम की समस्या के लिए तुम नहीं कह सकते, तुम छात्राओं की सुरक्षा के लिए तुम नहीं बोल सकते। आप हमेशा आवाज उठाते हैं, आप समाज सेवी हमेशा आवाज उठाते हो, स्कूल को लेके, बच्चों को लेके। अभी मैं देख रहा था कि 40 रुपए का किराया कर दिया गया, मैंने उसको फेसबुक पे देखा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फेसबुक पे देखा 40 रुपए कर दिए। बताइए, एक गरीब आदमी 40 रुपए उधर से देगा, 40 रुपए इधर से देगा, 80 रुपए हो गए, 2400 रुपए तो उसके किराए के हो गए, किराए के ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। 12,000 की उसकी तनख्वाह है, तो वो कहाँ से भरेगा? अरे बसें चलाओ, छोटी बसें चलाओ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, ये बस चलाए, रास्ता साफ मैं कराया करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी लगाऊंगा। छोटी बसें आई थी सरकार की, ये छोटी बसें चलाए, चलवाए नेता, मैं जिम्मेवारी लेगा, मैं अपने लोग लगाऊंगा उसको निकलवाने के लिए, उनको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जगह भी बताऊंगा, मोड़नी है, वन वे भी हो सकती है, सब चीज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ऑटो कुछ है ना, मंथली का चक्कर है, सारा मंथली का चक्कर है, गुंडागर्दी क्षेत्र में हो ही रही है। टीआई से मंथली बंधी हुई है इनकी, अरे बिना मंथली का नंबर ऑटो चला रहे, बिना टीआई के मर्जी कैसे चल जाएंगे? ये उनके फूफी के बेटा थोड़ी लगे हैं, ये इनके फूफी के बेटा है जो वैसे चलवा देंगे, ये इनके फूफी के बेटा है। ये नेताओं को नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है क्षेत्र में, क्या चल रहा है। छात्राएं सुरक्षित नहीं है, स्कूलों पे तुम्हारे ड्यूटी पुलिस की तुम्हें लगवानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लफंगे घूम रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए तुम्हें। पुलिस की भी आपने कई बार ड्यूटी लगाई भैया, मैं पहले 3-4 पुलिस वाले लगते हैं, उसके बाद में एक ही पुलिस वाला लग जाता है। SHO साहब ने उन्होंने लगवा दी, पर भैया पर्याप्त नहीं लगी वहाँ भी। अच्छा, नहीं लग पाई पर्याप्त। अच्छा, नहीं लग पाई तो क्या कारण है? तो पुलिस लाखों बच्चे वहां से निकलते हैं, तो 3-4 पुलिस वालों को 1 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, आधा घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। मेरी बात सुनो भैया, ड्यूटी तो असलियत बीट वाले जितने भी होते हैं, बीट ऑफिसर होते हैं, बीट ऑफिसर अपने अपने क्षेत्र में स्कूल में जाने के समय पर है और आने के समय पर है, बीट ऑफिसर हो जाए। और वहां पर पुलिस का देखो, ये बताओ, छात्राएं हैं यार, देश के लिए जब तुम इतना नहीं हो सकता, जब देश के लिए, छात्राओं के लिए तुम नहीं सुरक्षा दे सकते, अपने बच्चों को, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये लड़की की मैं बता रहा हूँ, जो लड़की ने हालात बताए ना, ईमानदारी से, बहुत बड़ी निर्भय जैसी वो जो घटना हुई ना, निर्भय जैसी वही घटना होती, ये वही घटना होती। उसने जो हालात बताए, वो लड़की हिम्मत वाली निकली, वो भागी, उसके बेचारी को चोट लगी है। फिर वहां की जो महिला है, वो पुलिस ने वीडियो बनाई है, महिलाओं ने बताया कूद के भागी है लड़की, ये कूद के भागी है, तो इसने अपनी जान बचा ली है। वो जंगल में ले जाता, कुछ भी करता, हरियाणा नंबर है, वो हरियाणा नंबर उधर से नहीं चलाते, चारों तरफ आप देख लो ना, हमारे चारों तरफ हरियाणा नंबर, यहाँ बीठापुर चौक, यहाँ पर लवकुश चौक, बदरपुर पे दिल्ली नंबर कम है, हरियाणा नंबर ज्यादा है आज की डेट में। हाँ, इधर देखो, नंबर कम है, हरियाणा नंबर ज्यादा है। अरे भाई साहब, चारों तरफ गुंडागर्दी है, जबकि दिल्ली के अंदर NCR है और स्कूल। मैं बताता हूँ, देखो कानून तो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके कम से कम 200 मीटर तक, 200-400 मीटर तक कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे वो उसकी सुरक्षा दिल्ली में आ रही है।
बिल्कुल बिल्कुल 400-500 मीटर तक बताते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए। वो दिल्ली की ही वारदात आएगी, वो स्कूल में दिल्ली में पढ़ती है, 0 FIR करो या कुछ में करो। ना करें, ऐसा कुछ हो जाता तो निर्भया जैसा मामला हो जाता ही तो। यार वो लड़की बता रही है, भाई साहब आप लेना बयान जाके। जी जी लड़की अभी लड़के का बयान दिखाएंगे आपको, उनसे भी, लड़की से भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। ये समाज सेवी है सरजीत चौकन, ये हमेशा आवाज उठाते रहते हैं क्षेत्र के अंदर। ये ओजोन की नहीं, हमेशा कोई भी जो मामला होगा क्षेत्र में, कोई भी नहर पार क्षेत्र में कोई भी मामला होगा, हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। क्या उठाना जी, जी। अंधेर नगरी चौपट राजा जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई बात ना रहे। भगवान को तो बेटा जवाब सबको देने हैं। जी जी भगवान को तो तुम जवाब सबको देने हैं, डर जाओ। ठीक है, धन्यवाद।